अम्मी समझ आ गई है दूल्हे को। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कितना नीच हो सकता है। लिखा होता है, बस हम पढ़ते नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते। काश दूल्हे शहवार ने वलीद के चेहरे पर लिखा हुआ उसका खलूस पढ़ लिया होता, तो आज ही इस हाल में नहीं होती। या वलीद ने तुझे शहवार का चेहरा पढ़ लिया होता तो इस दौर से ना गुजरा होता। तुझे शहवार ने क्या कुछ नहीं किया वलीद के साथ। अभी दुआ के गम से निकला नहीं, तुरे शहवार को मुश्किल में देखकर इसकी मदद को फौरन पहुंचा। ऐसे नेक वक्तों के माथे वलीद की तरह रोशन होते। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। वलीद भाई का कद हमारी नजरों में मजीद ऊंचा हो गया है। और हम और छोटे हो गए। कितने बेबस, कितने बेगाने हो गए। ना मेरी बेटी ने वलीद के साथ निभा किए, और ना मेरे बेटे ने आयमा के साथ। वलीद, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। शहीद मुझे धोखे से एक सुनसान जगह पर छोड़कर चला गया है। वलीद प्लीज, प्लीज मुझे बचा ले। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारना चाहती थी, खुश रहना चाहती हूँ और अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। एकदम इरादा बदलने की वजह पूछ सकता हूँ? आपका इखलाक। आप बहुत अच्छे इंसान। मुतासिर हो गई हूँ मैं आपसे, इसीलिए आपके साथ रहना चाहती हूँ।
मेरे मना करने के बावजूद आपने वकील से वसीयत क्यों बनवाई? क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कौन सा हक? किसका हक? ये मेरा हक है। शहबाज जिद मत करो प्लीज। ये जिद नहीं है मेरी, ये मेरा फैसला। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ गुस्से में बोल कर आई थी मैं, तो आई मीन इट वलीद, मैं तलाक लेकर आऊंगी। नीचे उतरो। शहीर, मैंने कहा नीचे उतरो। हमारे म्यूचुअल डिवोर्स के पेपर्स हैं और उसमें साफ साफ मेंशन है कि तुम ये डिवोर्स म्यूचुअली ले रही हो और तुम मुझसे कुछ भी डिमांड करोगी। साइन करो। मैं ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो शहबाज, तुम अब इस कंडीशन में हो ही नहीं कि मुझे इनकार करो। साइन करो या तो गोली खाओ। तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? वो शहीद, मुझे लगा मैं फंस गई हूँ, मैं कभी नहीं निकल सकती, आप लोगों से कभी नहीं मिल सकती। मैं बहुत डर गई थी भाई। शुक्र है कि तुम बच गई। ये तो वलीद भाई की मेहरबानी है कि जब तुमने कॉल किया तो इन्होंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवाई, फिर हम तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ गए।
एक दिन गुजर गया, कैसे मालूम करूं कि किसी को दुर्रे शवार का पता चला या नहीं। दुर्रे शवार का पूछने के बहाने तैमूर को कॉल करता हूं। ऐसा करने से उसको ये लगेगा कि मुझे दुर्रे शवार की फिक्र है। ये सब क्या है? हाँ मैं, और ये पुलिस आपके इस घटिया बेटे को अरेस्ट करने आई है। अरेस्ट करने? किस जुर्म में? शहीद ने धोखे से दुर्रे शवार को गाड़ी में बिठाया और ऐसी जगह छोड़कर आया जहां से उसका वापस आना एक मौजज़ा था। क्या सबूत है आपके पास कि ये लड़की सच कह रही है? अरेस्ट वारंट है आपके पास? मेरा अरेस्ट वारंट। और सबूत आपका बेटा खुद तोते की तरह बकेगा कि किस तरह तलाकनामे पे धोखे से सिग्नेचर कराने के बहाने ये मुझे अपने साथ ले गया, और जैसे ही मैंने इनकार किया मुझे जान से मारने की कोशिश की और मरने के लिए छोड़ के भाग निकला। अरेस्ट हिम। मामा, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मामा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। बल्कि इसने हमला करके छुप गई थी, मैं बता रहा हूँ। झूठ क्या और सच क्या ये तो कोर्ट में ही साबित होगा। तलाकनामे पे साइन करवाना चाहते थे ना धोखे से, ये सब कुछ तुमने तलाकनामे पे साइन करवाने के लिए किया है ना। सब पता चलेगा तुम्हें, अब दोस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मामा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैं बता रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। ये सब क्या? हमें शहीद अरेस्ट हो गया। अच्छा हुआ, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। उसे सजा भी मिलेगी और उस खबीस इंसान से छुटकारा भी मिलेगा। दुर्रे, अब क्या सोचा है तुमने? हम सब यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे और हम एक साथ रहेंगे मेरे घर में। दुर्रे, हम वहां कैसे रह सकते हैं? वो तो शहीद की बीवी का घर है और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं वहां पे जाने की। नहीं, मैं उस घर की बात कर रही हूँ जो वलीद ने मेरे नाम किया। बेटी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी आयमा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो घर वापस आ जाएगी। हम उसे तुम्हारे घर में नहीं रख सकते, चाहे वो घर उसके भाई के दिया हुआ तोहफा ही क्यों ना हो।
लेकिन वो घर तुम्हारी मिल्कियत है। तुम आराम से रहो, हम आते जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो हमारे साथ। वलीद कितना भला इंसान, जो उसने जुबान से कहा करके दिखाया, वरना वो शहीर। अरे अम्मी, वो तो अभी भी अपने घर वालों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है। नीयत अच्छी होती तो वो रिश्ता बचाने की कोशिश करता, जिस तरह वलीद ने आखिरी वक्त तक कोशिश की थी। अम्मी, दुरेशवार से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, कल रात मैंने उसे कॉल की थी। मेरे ख्याल से कुछ दिन के लिए आपको दुरेशवार के साथ जाके रहना चाहिए। इतत में वो अकेली है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन बेटा मैं कब तक उसके साथ रह सकूंगी? हमें कुछ अच्छा सोचकर ही उसने शहीद से शादी करने का सोचा होगा। गलती हमारी है। अगर वली से तलाक के बाद हम उस पर घर का दरवाजा बंद ना करते तो हो सकता है शहीद को यह मौका ना मिला होता। अम्मी, तब भी दुरेशवार ने अपनी मर्जी करनी थी।
हाँ, लेकिन अगर इस फैसले में हम दुरेशवार के साथ खड़े होते तो शहीर या उस जैसे मर्द को कभी मौका ना मिले और ना ही उसकी हिम्मत हो अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करने की। बेटा, हमारी कोई नेकी काम आ गई है जो दुरेशवार को वापस ले, वरना ऐसे कितने ही लोग हैं जो अपनी बेटियों को रो रहे। ऐसा ही है। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, आप दुरे के पास चक्कर लगा लीजिएगा और अगर आपके वहां पे रुकने का इरादा हुआ तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा। बस मैं घर के काम निपटा लूं फिर देखती हूँ। तुम फिक्र ना करो तो मैं कॉल करती हूँ। जी बेहतर अम्मी। अच्छा रुको, मैं लंच लेकर आती हूँ। अरे अम्मी मैं ले आता हूँ ना। अरे अम्मी यूं भाग भाग के आपको काम करता देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आयमा से कहो ना वापस आ जाए। अगर वो घर आ जाएगी तो मुझे भी तसल्ली होगी कि तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई घर पर है, और इस तरह मैं दुरेशवार के पास भी रह सकूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाने मेरे बच्चों के नसीब में मुकम्मल खुशी कब आएगी। पसंद की शादी का अंजाम, तलाक की सूरत जायदाद से हाथ धोने के खौफ से शौहर को बीवी की जान लेने पर मजबूर कर दिया। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? बीवी की जान लेने की बजाय आपने उसका पर्स, उसका फोन, सब कुछ छीन लिया, बल्कि आपने ऐसे ही बेयाना इलाके में उसको छोड़ दिया ताकि उसका नामो निशान ना मिले। वो तो उनकी किस्मत अच्छी निकली कि वो अपने घर वालों से मिलने में कामयाब हुई, उन्होंने राब्ता किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? घर आ जाओ बेटा। ऐसे वक्त में जब तुम मुझे दादी बनने की खुशखबरी देने वाली, तुम दूर हो। जब तैमूर को मेरा एहसास नहीं तो मैं वापस आकर क्या करूं आंटी? बिल्कुल एहसास है, वो तुम्हें बहुत याद करता है। अगर मुझे मिस कर रहे होते तो यूं लीना के साथ लंच ना करते। बेटा, वो दुरेशवार की सिर्फ हमाकत थी और कुछ नहीं। और तैमूर, वो तो दुरेशवार की हर हमाकत में उसका साथ देते। अगर तुम तैमूर के साथ रहोगी तो कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आंटी, मुझे नहीं लगता मेरे ना होने से तैमूर को कोई फर्क पड़ता है। अगर मुझे बुलाना होता तो एटलीस्ट मुझे कॉल करते। आयमा बेटा, मैं जब भी तैमूर से बात करती हूँ वो यही कहता है कि मुझे बताए बगैर चली गई। उसे सिर्फ तुमसे यही शिकवा है। जब वो दूसरी शादी का इरादा तो बताकर क्या होना था? ऐसी बात नहीं है मेरी बहू, सिर्फ तुम। तैमूर दूसरी शादी नहीं कर सकता। आयमा बेटा, तुम घर आओ ना, मैं तुम्हारे सामने तैमूर के खुद कान खींचूंगी। आंटी, मैं वापस नहीं आऊंगी, आप प्लीज इसरार मत करें। बेटा, तुम दोनों बिला वजह अना का शिकार हो रहे हो। पसंद की शादी का अंजाम,
दिया। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐसा क्यों किया? बीवी की जान लेने की बजाय आपने उसका पर्स, उसका फोन सब कुछ छीन लिया, बल्कि आपने ऐसे ही बयाना इलाके में उसको छोड़ दिया। क्या फजूल व्लॉग्स देख रही हो अब तक? शहीर को तो सजा भी हो गई। शहीर को सजा दिलाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है, वरना वो तो आसानी से बाहर निकल आता। मेरे होते हुए किसी के साथ ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए ना। दुर्य शहवार को तलाक हो गई है ना? उस रिश्ते में बचा ही क्या था? पता नहीं क्यों मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं मेरे जहन में। तुम्हारी अम्मी से मुलाकात नहीं हुई ना काफी दिनों से, उनसे मिल लो जाओ। आप मेरा डर समझ रहे हैं ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अम्मी से जाके मुलाकात करनी, बातें वगैरह करोगी, बेहतर फील करोगी। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, थोड़ी देर हो जाएगी। शहीद उसे दूर एक बयाबान इलाके में मरने के लिए छोड़ के चला गया था। तो आपको कैसे पता चला? तुझे शहवार नहीं, उसको मेरा नंबर याद था, किसी से फोन लेके उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं जानता हूं मावरा, ये बात सुन के तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मैं किसी को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता। ये जानते हुए कि उसने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख दिया, बहुत से बदतर कर दी जिंदगी उसने, फिर भी मैं उसे इस तरह दुख को दर्द में नहीं देख सका। और इसकी वजह हरगिज नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं जालिम नहीं हूं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। क्या हो गया है बेटा? अभी तक दुर्य शहवार की बात को लेके परेशान हो? दुर्य शहवार ने वलीद को तंग करके रखा हुआ है। मुझे डर है कि उसकी तलाक के बाद वो, शायद मैं आपको अपना डर ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ। माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे दिल के डर को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर बेटा वलीद ऐसा नहीं है। वलीद ऐसे नहीं है, लेकिन दुर्य शहवार से मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। दुर्य शहवार बदकिस्मत है जो उसने वलीद को खो दिया। मुझे नहीं लगता कि वलीद की जिंदगी में दुर्य शहवार की कोई जगह है। आप उसे जानती नहीं है, बहुत चालाक है वो। दुआ को वापस रखने की शर्त उसने ये रखी थी कि वलीद किसी तरह मुझे छोड़ दें, लेकिन उसने शर्त मानी तो नहीं ना। खैर अब तो दुआ भी नहीं रही। मुझे लगता है कि उसने दुर्य शहवार की मदद जरूर की होगी, लेकिन वो उसे माफ कभी नहीं कर सकेगा। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा जब अपना खूंटा मजबूत हो ना तो फिर डरना नहीं चाहिए। वलीद पे भरोसा रखो।
ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे रखे। निकाह से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता मजबूत बेटा। लेकिन एक तरह से तुम भी ठीक कह रही हो, लेकिन जब तुम दोनों की औलाद हो जाएगी ना तो तुम दोनों का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। सॉरी सॉरी टुडे शहवार, लेट हो गई मैं। हाँ कोई बात नहीं, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद घर से निकली हूँ, थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है सांस आ रहा है। वरना इद्दत के ये दिन कितने मुश्किल से मैंने गुजारे हैं, पूछो भी मत। यार दुर्रे, हम में से तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहीर इस तरीके से मुंह फेर लेगा। लानत भेजो उस पर, उसकी मुझे कोई परवाह भी नहीं और ना ही उसका जिक्र सुनना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने बात की तैमूर से? क्या इरादा है तैमूर का? आई एम सो सॉरी लीना, मैं अपने मसलों में इतना उलझ गई थी और फिर इद्दत और ये सब कुछ, मैं बात ही नहीं कर सकी। इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन मैं करूँगी। नहीं 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 नहीं, अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ना मैं हमजा को हाँ कहने वाली हूँ। देखो उसका अपना बिजनेस है, मुझे लगता है वो मुझे खुश रखेगा। ऐसे तुरे देखो, उस शहीर से ना तुम्हें 2 कौड़ी की कोई चीज नहीं मिली। हाँ, और तुम ना अपना गुजारा अपने पहले शौहर के दिए हुए प्रॉपर्टी और उसकी बेसिस पे कर रही है। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने को, कहाँ से दोगी, कैसे दोगी? यार मुझसे वैसे भी नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। तुम्हारे एक शदीद संजीदा भाई के साथ फ्लर्ट करना, वो भी मुफ्त में, मैं नहीं कर पाऊंगी यार। आई एम सॉरी। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम लोग यार? वैसे तो मिलने को बहुत बेचैन हो रहे थे, अब नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। यार हम लोग रूफटॉप पे बैठे हैं, ऊपर आ जाओ ना। अच्छा चलो ठीक है आ रहा हूँ। I'm so sorry, मुझसे आपको देख के चलना चाहिए था ना।